एक समय की बात है, परीलोक में 4 परी सहेलियां रहा करती थीं। मीरा परी, पाखी परी, प्रीति परी और स्वीटी परी। वो चारों आपस में बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं। वो साथ में बहुत ही खुश रहा करती थीं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक दुख भी था। देखो, ये सारी अमीर परियां इतने बड़े स्कूल में जाती हैं, इतने बड़े बड़े जादू सीखती हैं, और हम यहाँ पूरा दिन बैठकर अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं। हाँ, काश हम भी इनके साथ इतने बड़े स्कूल में जा सकते और बड़े बड़े जादू सीख सकते। पर इतने बड़े स्कूल में बहुत शक्तिशाली और जादुई परी टीचर है और उनकी फीस बहुत ही ज्यादा है। और हाँ, एडमिशन कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा सोने के सिक्के चाहिए होंगे, जो कि हमारे पास नहीं है। हाँ, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है और न ही हमारे माता पिता ने हमें कोई बड़ा जादू सिखाया है। हम परियां तो हैं, लेकिन हमें केवल छोटे मोटे जादू ही आते हैं। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमेशा ऐसे छोटे मोटे जादू तक ही सिमट कर रह जाएंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। सभी परियां सोच में पड़ जाती हैं। तभी प्रीति परी कहती है, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम इन अमीर परियों के साथ इस बड़े से स्कूल में जा सकते हैं। कैसा उपाय? हम चारों परियों के पास अपने अपने घर हैं। अगर हम इन चारों में से 3 घर बेच दें और हम चारों मिलकर एक ही घर में रहें, तो हम उन पैसों से इस स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। और फिर जब हमें अच्छा जादू आ जाएगा तो ये सब तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा। अरे वाह प्रीति परी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके बाद स्वीटी परी, मीरा परी और पाखी परी अपना अपना घर बेच देती हैं और सभी प्रीति परी के घर में रहने लगती हैं और उन पैसों से अपना एडमिशन उस बड़े से स्कूल में करवा लेती हैं। वहाँ की अमीर परियां चारों परियों का बहुत मजाक बनाती है। उसी स्कूल में वंदना परी नाम की एक टीचर पढ़ाती थी, जो कि बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। उसे हर काम समय पर चाहिए होता था। उसे किसी भी काम में कोई भी कमी देखना पसंद नहीं था। इसलिए सभी परियां वंदना टीचर से डरती थी और ये बात धीरे धीरे उन चारों परियों को भी पता चल जाती है। प्रीति परी दिल से जादू सीखना चाहती थी, इसलिए वो हर टीचर की क्लास में मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी और हर मंत्र को अच्छे से याद किया करती थी। जबकि बाकी तीनों परियां अमीर परियों के कपड़े, उनके रहन सहन और उनकी चीजों पर ही अपना ध्यान रखती थी। फिर एक दिन वंदना टीचर क्लास में आती है और सभी परियों से कहती हैं, परियों, आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही बड़ा जादू सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए आप सभी को क्लास से बाहर आना होगा। और हाँ, जो मैं जादू आपको सिखाने वाली हूँ वो मैं आपको केवल एक ही बार बताऊंगी, क्योंकि मुझे बार बार कोई चीज दोहराने की आदत नहीं है। इसके बाद वंदना टीचर सभी परियों को एक जगह लाती है, जहाँ पर 4 नदियाँ एक साथ बह रही थीं। देखो परियों, यहाँ 4 नदियाँ बह रही हैं। मैं जो मंत्र तुम्हें बताने जा रही हूँ, उस मंत्र का सही उच्चारण करने से ये चारों नदियाँ एक हो जाएंगी और बादलों में पहुँच जाएंगी। इसके बाद वंदना टीचर सभी परियों को वो मंत्र बताती है, जिसके बाद एक एक करके सभी परियां मंत्र को दोहराकर उन चारों नदियों को एक करके बादलों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। पर कोई भी परी उन चारों नदियों को एक नहीं कर पाती, बल्कि उनके गलत मंत्रों के उच्चारण की वजह से कभी बारिश तो कभी तूफान तो कभी कुछ और हो रहा था। इसके बाद जब प्रीति परी की बारी आती है तो वो वंदना परी के बताए मंत्र को बिल्कुल सही ढंग से पढ़ती है, जिससे चारों नदियाँ एक हो जाती हैं और वो बादलों में पहुँच जाती है। ये देखकर वंदना टीचर बहुत ही खुश होती है।
शाबाश प्रीति परी, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। तुम क्लास में भी बहुत अच्छा करती हो और यहाँ भी तुमने बहुत अच्छा किया है। सभी परियों को प्रीति परी से सीख लेनी चाहिए। प्रीति परी का ध्यान हमेशा पढ़ाई में ही लगा रहता था, इसलिए वो क्लास में सबसे ज्यादा होशियार थी, जिस कारण उसे हर टीचर की शाबाशी मिलती थी। पर ये सब प्रीति परी की सहेलियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। देख रही हो तुम सब, आजकल प्रीति परी को कितनी वाहवाही मिलने लगी है। जब देखो टीचर इसकी तारीफ करते रहती है और सारी परियां पढ़ाई के टिप्स लेने के लिए इसके आगे पीछे ही भागती रहती हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब तो ये हमारे साथ खेलने भी नहीं आती। लगता है वाहवाही मिलते ही हमें भूल गई है। और क्या, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हमसे भी बड़ी और शक्तिशाली परी बन जाएगी। उसके बाद तो ये हमें पूछेगी भी नहीं। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं तो कहती हूँ हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे इसकी क्लास में बनी छवि खराब हो जाए। मैंने सुना है कि वंदना टीचर ने प्रीति परी को हमारे परीलोक से कुछ दूरी पर बने एक स्कूल में छोटी परियों की क्लास लेने के लिए कहा है। अगर हम प्रीति परी को वहाँ जाने से रोक ले तो मजा ही आ जाएगा। बाकी वंदना टीचर का गुस्सा तो हर किसी को पता ही है। पाखी परी का ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद प्रीति परी जैसे ही अपने स्कूल से निकलकर उन छोटी परियों के स्कूल में जा रही होती है कि तभी तीनों सहेलियां उसके सामने आ जाती हैं। क्या बात है प्रीति परी, आजकल तो तुम बहुत ज्यादा ही बिजी रहती हो। हमसे बात करने का भी समय नहीं है तुम्हारे पास। ऐसी बात नहीं है स्वीटी परी, वो परीक्षा आने वाली है ना, और काफी पढ़ाई भी बाकी है, इसलिए पढ़ाई तो होती रहेगी। आओ तुम हमारे साथ खेलो। नहीं, मुझे अभी काम है और मैं तो कहती हूँ तुम भी ये खेल छोड़कर थोड़ी पढ़ाई कर लो, नहीं तो इस बार की परीक्षा में मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, तो तुम उन छोटी परियों के स्कूल जाने के लिए लेट हो रही हो। जहाँ से तुम जा रही हो वो बहुत लंबा रास्ता है। अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताती हूँ, तुम वहाँ से चली जाओ। अरे वाह, ये तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा धन्यवाद। इसके बाद प्रीति परी पाखी परी के बताए हुए रास्ते पर चली जाती है, पर वो रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक भूल भुलैया होता है। वहीं घूमते घूमते प्रीति परी को रात हो जाती है और फिर जैसे तैसे वो वहाँ से निकलती है। अगले दिन जैसे ही वो क्लास में जाती है तो वंदना टीचर उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी प्रीति परी, मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था। आज तुम्हारी वजह से मेरी नाक कट गई। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। अब तुम मेरी क्लास में 20 दिनों तक नहीं आओगी। ऐसा मत कीजिए टीचर, अगर मैं आपकी क्लास में पूरे 20 दिनों तक नहीं आऊंगी तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी, और अब तो परीक्षा भी आने वाली है। वो सब मुझे नहीं पता, पर तुमने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। अब जाओ, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। ये सब देखकर प्रीति परी की सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं, परंतु प्रीति परी के अंदर पढ़ने का जज्बा था, इसलिए वो वंदना टीचर की क्लास के बाहर खड़ी होकर उनकी क्लास लेने लगती है। फिर एक दिन उनके स्कूल में रानी परी आती है। परियों, आज हमारे स्कूल में रानी परी आई है। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखना चाहती है, इसलिए तुम सब मेरे साथ बाहर चलो। वो तुम्हारी छोटी सी परीक्षा लेंगी। और हाँ प्रीति परी, तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीति परी ये सुनकर उदास हो जाती है। इसके बाद सभी परियां रानी परी के पास जाती हैं। रानी परी सभी परियों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटी सी चुनौती सबके सामने रखती है, पर एक एक करके सभी परियां उसमें फेल हो जाती हैं।
ये क्या वंदना परी, क्या तुम इस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाती हो? ये सभी मेरी परीक्षा में फेल हो गए। क्या तुम्हारा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मेरी चुनौती को पार कर सके? अगर एक भी परी ऐसी है तो मैं तुम्हारी पढ़ाई को मान जाऊंगी। रानी परी की ये बात सुनने के बाद प्रीति परी वहाँ पर आ जाती है। रानी परी, वंदना टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाती है और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरी परीक्षा ले सकती हैं। ठीक है, अगर तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई तो मैं मान जाऊंगी कि ये अच्छा पढ़ाती है। तुम्हें इस घने पेड़ को वापस से बीज में बदलना होगा और इस नदी का बहाव कुछ मिनटों के लिए रोकना होगा। प्रीति परी को वंदना टीचर के बताए हुए सारे मंत्र अच्छे से याद थे, इसलिए वो ये सब करने में कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर रानी परी काफी खुश हो जाती है। क्या बात है, इतनी कठिन चुनौती तो मैंने किसी भी स्टूडेंट को नहीं दी थी, पर अब जब तुमने ये चुनौती पार कर ली है तो मैं ये कह सकती हूँ कि तुम कुछ भी कर सकती हो। वंदना परी, आपकी ये स्टूडेंट आगे जाकर परीलोक का नाम रोशन करेगी। मुझे आपकी शिक्षा पर बहुत गर्व है। ये सुनकर वंदना टीचर बहुत खुश हो जाती है और उसे भी प्रीति परी पर गर्व होता है, परंतु ये सब देखकर प्रीति परी की सहेलियां जलकर राख हो जाती हैं। फिर एक दिन वो तीनों प्रीति परी की बुराई करते हुए जंगल से गुजर रही होती हैं। तभी उन तीनों के सामने दो बड़े बड़े शेर आ जाते हैं। वंदना परी ने उन्हें जानवरों से लड़ने के लिए मंत्र बताए थे, पर उनका कभी क्लास में ध्यान ही नहीं रहता था, इसलिए वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो दोनों शेर उन तीनों को घेर लेते हैं। लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। काश हमने क्लास में ध्यान दिया होता तो शायद ये दिन हमें देखना ना पड़ता। उसके बाद जैसे ही वो दोनों शेर उन तीनों पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रीति परी आ जाती है और अपने मंत्रों का उच्चारण करके उन दोनों शेरों को वहाँ से भगा देती है। इसमें वो भी थोड़ी घायल हो जाती है, परंतु वो अपनी तीनों सहेलियों को बचा लेती है। ये सब देखकर प्रीति परी की तीनों सहेलियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्रीति परी को गले से लगा लेती है। हमें माफ कर दो प्रीति परी, हमारी वजह से तुमने कितना कुछ सहा, जबकि तुम हमेशा हमारा भला ही चाहती थी। हाँ, हम सहेलियां होते हुए भी तुम्हें हमेशा अलग रखती थी, लेकिन तुमने हमें कभी अलग नहीं माना। हमें माफ कर दो प्रीति परी। मैं तुमसे कभी गुस्सा ही नहीं थी, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहती हो तो मेरे लिए बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद हम चारों एक साथ एक ऊंचे मुकाम पर होंगे। उस दिन की घटना के बाद से वो तीनों परियां भी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती हैं और प्रीति परी भी इसमें अपनी सहेलियों की मदद करने लगती है और वो चारों आगे जाकर बहुत शक्तिशाली परियां बनती हैं। 7 वर्ष की जिया और 5 वर्ष की मिनी अपने मम्मी पापा और दादी के साथ बड़ी सी हवेली में रहते थे। उनके पापा शहर के बड़े उद्योगपति थे। बहुत खुशहाल परिवार था उनका। मम्मी पापा और दादी दोनों बच्चों पर जान छिड़कते थे। एक रात वो पांचों अपनी कार से किसी रिश्तेदार के घर शादी के फंक्शन से अपने घर को लौट रहे थे कि सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक उनकी कार को जोर से टक्कर मार दी। उस भयानक एक्सीडेंट में आगे की सीट पर बैठे जिया और मिनी के मम्मी पापा वहीं सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं। पिछली सीट पर होने के कारण दादी, जिया और मिनी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो दोनों बिन माँ बाप के यतीम हो चुकी थी। भाई भाभी की मौत की खबर सुनते ही गांव से दादी के छोटे बेटे बहू यानी जिया और मिनी के चाचा चाची उनके घर पर आ गए। दोनों एक नंबर के चोर और झूठे थे। आते ही दादी और बच्चों से लिपटकर रोते हुए बोले,
अम्मा, ये अचानक क्या हो गया जो भैया भाभी हम सबको छोड़कर इतनी जल्दी ऊपर वाले को प्यारे हो गए? दादी रोती हुई बोली, ऊपर वाले को ले जाना ही था तो मुझे उठा लेता। इन दोनों मासूम बच्चों के सर से माँ बाप का साया छीनने की क्या जरूरत थी? इस पर चाचा चाची मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोले, अम्मा, ऐसे मत बोलो। अभी हम दोनों छोटे बेटा बहू जिंदा है। हमें तो ऊपर वाले ने कोई औलाद नहीं दी, तो अब हम इन दोनों बच्चों को ही अपनी औलाद की तरह लाड प्यार से पालेंगे और आपकी भी पूरी सेवा करेंगे। अम्मा, हम दोनों एक साथ भाई साहब का पूरा कारोबार और हवेली भी मिलकर संभाल लेंगे। आप जरा भी चिंता मत करना। आखिर मुसीबत में अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। इतना कहकर दोनों ने उनके घर में अपना अड्डा जमा लिया। दादी उन दोनों के स्वभाव को तो समझती थी, इसीलिए तो उनके साथ नहीं रहती थी। लेकिन अब उनके पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि उनके सिर्फ 2 ही बेटे थे, जिनमें से एक बेटा बहू तो खत्म हो गए थे। अब जो भी था उन दोनों का ही सहारा था। दोनों पति पत्नी ने आते ही हवेली के सबसे अच्छे और बड़े कमरे में अपना डेरा जमा लिया और घर के नौकरों पर धौंस जमा कर उनके जो दिल में आता वो खाने बनवा कर खाते। अपने कमरे में जाते ही पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझसे ये प्यार हमदर्दी वाला ड्रामा अब और नहीं होगा, समझे? जल्द से जल्द बढ़िया से मस्का पॉलिश करके इसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लो, तो पीछा छूटे इन जंजालों से। अरे भाग्यवान, आहिस्ता बोलो, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। थोड़े दिन अपनी एक्टिंग जारी रहने दो, समझी? फिर दोनों पति पत्नी नई नई योजनाएं बनाने लगे सारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। और एक दिन कंपनी के कागज पर साइन करवाने को कहकर दादी के छोटे बेटे ने सारी प्रॉपर्टी अपने और अपनी पत्नी के नाम पर करवाकर सब कुछ हड़प लिया। प्रॉपर्टी हाथ में आते ही पति पत्नी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और दोनों बच्चों का स्कूल छुड़वाकर अब वो दादी और नन्हे मासूम जिया मिनी से घर के सारे काम करवाते, ऊपर से उनसे मारपीट भी करते। दादी उनसे कहती, देखो, तुम दोनों जो भी बुरा करना चाहते हो मेरे साथ करो, क्योंकि गलती भी तो मैंने ही की है। तुम दोनों आस्तीन के सांपों पर भरोसा करके इसकी सजा इन दोनों नन्हे मासूमों को तो मत दो। इस पर चाची ने पलटकर दादी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, बढ़िया, इन सपोलों की बड़ी हिमायती बनती है। कभी इतनी हिमायत हमारे साथ भी दिखाई होती? अरे नहीं नहीं, अम्मा का तो बस एक ही बेटा था, इन सपोलों का बाप। हमारी अहमियत तो कभी इनकी नजर में थी ही नहीं। हाँ, इसीलिए अपनी करनी का किया अब भुगतेंगे ये तीनों। चल बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना खाने भी नहीं दूंगी तीनों को। हाँ। इस तरह हर रोज दोनों पति पत्नी उन तीनों को बातों से हाथों से मारपीट किया करते रहे। बच्चे अपने माँ बाप को याद करके और अम्मा अपने बड़े बेटे बहू को याद कर छुप छुप के रोया करते थे। कई महीने इसी तरह चलता रहा और एक दिन दादी को कोई खतरनाक बीमारी हो गई, तो उनके बेटे बहू ने दादी को तहखाने में बंद कर दिया और भूखी प्यासी मरने को छोड़ दिया और बच्चों से सारा काम करवाने लगे। जुल्म सितम से तंग आकर दोनों बच्चों ने एक रात मौका देखकर चुपचाप तहखाने में जाकर दादी को कमरे से बाहर निकाल लाए और तीनों उस हवेली से रातों रात भाग निकले। तीनों रात के अंधेरे में भागते भागते शहर से दूर सुबह तक किसी गांव के पास वाले
सुनसान जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में कहा जाए उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तीनों बहुत ज्यादा थक गए थे और दादी का प्यास से गला सूख रहा था। दादी तो वहीं पर लेट गई। फिर जिया और मिनी पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगे। तभी मिनी की नजर एक पुराने से कुएं पर पड़ी। दोनों दौड़कर कुएं के पास पहुँचे तो कुएं के बाहर उन्हें एक सुनहरी मछली पानी के लिए तड़पती नजर आई। जिया और मिनी ने उस मछली को उठाकर कुएं के पानी में डाल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ और उस कुएं से एक बहुत सुंदर सी परी निकली। उसने बच्चों से कहा, शुक्रिया बच्चों, तुम दोनों की वजह से मुझे मेरा रूप वापस मिला। मैं रूबी परी हूँ। बहुत समय पहले मैंने यहीं पर तपस्या करने वाले एक ऋषि मुनि पर इस कुएं का जल छिड़क कर उनकी तपस्या भंग कर दी थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे श्राप देकर मछली बना दिया। मैं तब से जल के पास होकर भी जल के लिए तड़पती रही और आज तुम मासूम बच्चों की वजह से मुझे इस श्राप से मुक्ति मिली। बच्चों बताओ, तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो बच्चों ने रोते रोते सारी बात रूबी परी को बता दी, जिसे सुनकर परी को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी छड़ी से कुएं को छुआ तो वो कुआं सोने का बन गया और उसमें सुनहरा पानी लबालब भर गया। तब परी ने बच्चों से कहा, ये जादुई सोने का कुआं है। अब इसका पानी जो भी पिएगा उसे कभी कोई भी बीमारी नहीं होगी। वो हमेशा सुंदर और तंदुरुस्त बना रहेगा और जो कोई इस पानी से स्नान कर लेगा उसकी सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। इस कुएं का पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर परी ने बच्चों को एक जादुई छड़ी देते हुए कहा, इससे जो भी मांगोगे ये तुमको देगी और तुम तीनों की हरदम रक्षा करेगी और अगर इसे कोई चुराने की कोशिश करेगा तो ये उसकी मरम्मत भी करेगी। फिर परी ने अपने जादू से उन तीनों के लिए एक बहुत सुंदर सा घर बनाया। ऐसा करके परी वहाँ से गायब हो गई। जिया और मिनी फटाफट कुएं का पानी हाथ में लेकर दादी के पास आए और दादी को थोड़ा सा पानी पिलाया। दादी तो फटाफट उठ बैठी। फिर दादी को कुएं के पास ले जाकर पानी उनके ऊपर छिड़का तो चमत्कार हो गया। दादी की खतरनाक बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई और वो तीनों उस आलिशान मकान में रहने लगे। उनके आलिशान घर को देखकर पास के गांव वाले भी वहीं आकर बस गए। दादी, जिया और मिनी उस जादुई कुएं के पानी से सबकी बीमारी ठीक करते और जादुई छड़ी से धन मांगकर जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते। इस वजह से वो तीनों बहुत लोकप्रिय बन गए और उधर चाचा चाची को उनके किए की सजा मिली। उन दोनों को भी खतरनाक बीमारी हो गई और उस जादुई सोने के कुएं की महिमा सुनकर वो दोनों भी वहाँ ठीक होने आए। लेकिन जादुई छड़ी उन्हें देखते ही उन दोनों पर इतना बरसी कि चाचा चाची की हड्डी पसली एक हो गई। उन दोनों ने दादी, जिया और मिनी से माफी मांगी तो उन्होंने माफ करके पानी उनके ऊपर छिड़का तो वो स्वस्थ हो गए। उसके बाद चाचा चाची ने सारी प्रॉपर्टी जिया और मिनी के नाम कर दी और सच्चे मन से उन दोनों को अपने बच्चे मानने लगे। अब उनका परिवार फिर से पूरा और खुशहाल बन गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।